अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है और आप लोग मेरा कोर्स ले रहे हैं फाउंडेशंस ऑफ एआई अल नाफ़े के ऊपर। हम बात कर रहे थे नेचर वर्सेस नर्चर के ऊपर। आप लोगों के सवालात मुझे मिले और आपने पूछा इसके ऊपर थोड़ी सी मज़ीद बात कर ली जाए। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको देखते हैं कि नेचर वर्सेस नर्चर से हमारी क्या मुराद है। इंटेलिजेंस, हाउ इट्स बोर्न इन द फर्स्ट प्लेस। जब हम बात करते हैं कि कोई शख्स, कोई मशीन, कोई प्लांट, कोई नबातात, कोई पौधा, कोई जानवर या कोई भी ज़ीरू इंटेलिजेंट है या ज़हीन है, तो जो उसके अंदर जो जहानत आई या इंटेलिजेंस आई वो किस तरीके से वजूद में आई, उसकी फार्मूलेशन किस तरीके से हुई। क्या वो ज़हीन बाय बर्थ था? क्या वो ज़हीन बाद में सीखने के अमल से गुज़रने के बाद बना? क्या उसमें जहानत का इजाफ़ा पढ़ने के बाद आया? क्या उसमें जहानत का इजाफ़ा तजुर्बा हासिल करने के बाद आया? यही तमाम चीज़ें हम नेचर वर्सेस नर्चर की इस डिस्कशन के अंदर डिस्कस करते हैं। हाउ इंटेलिजेंस इज़ बोर्न इन द फर्स्ट प्लेस। इज़ इट नेचुरल, प्रोग्राम इन डीएनए, यानी ये पैदा होते हैं तो आपके डीएनए में प्रोग्राम होता है। जिस तरह हमने पहले एग्जांपल डिस्कस की थी कि कोई भी शख्स बत्तख के बच्चे को तैरना नहीं सिखाता, वो अंडे से निकलता है और तैरना शुरू कर देता है। परिंदों को घोंसला बनाना आता है, परिंदों को उड़ना आता है थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ। ये तमाम चीज़ें उनके पास बिल्ट इन होती हैं। इंसान के बच्चे को रोना आता है, वो किसी भी तकलीफ़, भूख का एहसास रोकर दिलाता है। और तो कितनी परसेंटेज उसकी नेचुरल है, डीएनए प्रोग्राम कर दी गई है, और क्या परसेंटेज उसकी है जो हम नर्चर से, तालीम और तरबियत से, ट्रेनिंग से और एक्सपीरियंस से सीखते हैं। कितना फ़ीसद हम ज़िम्मेदार करार देंगे नेचर को और कितना फ़ीसद हम ज़िम्मेदार करार देंगे नर्चर को। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ केक बनाने की। आप एक शेफ़ को लेके आते हैं और वो बहुत ही बेहतरीन केक बना के देता है। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें कितना परसेंटेज उन इंग्रेडिएंट्स, उन अज्जा का कारनामा था जो हमने इसमें इस्तेमाल किए। बहुत अच्छा, मिसाल के तौर पे हमने कोई केला या कोई फ्रूट यूज़ किया, बहुत अच्छा हमने उसके अंदर आटा यूज़ किया, बहुत अच्छे उसमें हमने चीनी या शक्कर यूज़ की, बहुत अच्छे हमने बाकी बादाम पिस्ते या कोई चीज़ उसके अंदर इस्तेमाल की, क्रीम इस्तेमाल की, और कितना परसेंटेज हम उसका कारनामे का देंगे उस शेफ़ को। हो सकता है इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ कोई बहुत ही बुरा केक बनाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 80% तो कारनामा शेफ़ का हुआ। हो सकता है कि शेफ़ बहुत अच्छा हो लेकिन इंग्रेडिएंट्स ख़राब हो, और एक अच्छा शेफ़ भी बहुत बुरा केक बनाए, तो हम बोल सकते हैं कि जी इसमें 80% तो कारनामा असल इंग्रेडिएंट्स का है कि इंग्रेडिएंट्स आपने कौन से डाले हैं। लेकिन ये एक ओपन डिस्कशन है जो चली जा रही है। हमने पहले डेफिनेशन में देखा एआई की कि एबिलिटी टू रीज़न, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन के अंदर एबिलिटी टू रीज़न एंड प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस। अब देखिए, हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस की, जो तमाम चीज़ें हम पहले से लेके अपने साथ पैदा हुए हैं। हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो क्लियरली हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट की। लेकिन इनका प्रोपोर्शन क्या है? क्या प्रोपोर्शन इसका हम देंगे इनहेरिटेंस को या नेचर को, और क्या इसका परसेंटेज हम देंगे नर्चर को? ये ओपन डिबेट है, इसके ऊपर अगली स्लाइड्स में मज़ीद बात करेंगे।